नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में, जिसके द्वारा हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उससे पहले हम एक बार जल्दी से रिकॉल करेंगे फैक्टराइजेशन। Factorization means expressing an algebraic expression on a product of its factor. फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करें। एक एग्जांपल भी हमें दिया गया है 6x। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हमने क्या किया, 6 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, इन तीनों के फैक्टर को हमने इनके प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया। तो ये था फैक्टराइजेशन के बारे में। अब हम जानेंगे कुछ आइडेंटिटीज के बारे में, जिसके द्वारा हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। पहली आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में केवल माइनस का डिफरेंस है। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। अब यहाँ पर a हम x मान लेंगे और b 4 मान लेंगे, तो हमारी फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज लग जाएगी, यानी a माइनस बी यानी x प्लस 4। और एक बात और, आप इसके प्रोडक्ट को, इसकी पोजीशन को एक्सचेंज कर भी लिख सकते हैं। तो पहला x माइनस 4 और x प्लस 4। तो इस प्रकार से हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो, एक अनदर टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। अगर देखो, एक ट्राइनोमियल्स, सबसे पहले हम ट्राइनोमियल्स के बारे में जानेंगे। ट्राइनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके केवल 3 टर्म हो। तो हम किस प्रकार से एक ट्राइनोमियल के फैक्टर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ट्राइनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी जाएगी वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक एग्जांपल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे लास्ट का जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या है 6, और इस वेरिएबल पे साइन है प्लस का। अब हम एक ऐसे नंबर फाइंड करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और इन दोनों को हम ऐड करें तो 5 हो। तो ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 और जिनको ऐड करने पर हमें 5 मिल जाए, ऐसे दो नंबर होंगे 3 और 2। 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 यानी 5। यानी हम जो मिडिल टर्म है इसका, इस मिडिल टर्म को हम 3 प्लस 2 x के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद 3x प्लस 2। आप देख सकते हैं मिडिल टर्म को हमने क्या किया, 2 पार्ट में तोड़ दिया। अब 2 पार्ट में तोड़ दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो यहां पर x बचेगा और यहां पर 3, और यहां पर इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे 2, तो x प्लस 3, और इसके बाद हमारे फैक्टर निकल के आएंगे x प्लस 2 और x प्लस 3। आप एक्सरसाइज में देखेंगे कि ट्राइनोमियल का जो यूज होने वाला है आपकी क्लास 8 में, 9 में और 10 में, ये काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो इस ट्राइनोमियल को हम अच्छे से एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और कोई भी डाउट रहता है तो उसे
कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। धन्यवाद, पसंद रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड 6 मीटर इज ऑप्शन ए 12 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 36 मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन सी 24 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें कहा गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कुछ एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, इन एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड करना है और ये हम फैक्टर्स फाइंड करने वाले हैं सुटेबल आइडेंटिटी के यूज से। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब कुछ आइडेंटिटी मैं आपके सामने लिख रहा हूं जिन्हें आपने अभी तक याद कर लिया होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो, सबसे पहले हम जो गिवन एक्सप्रेशन है उन गिवन एक्सप्रेशन में देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। तो देखो, गिवन एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। प्लस 8a को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 4 और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखो, यहां पर आइडेंटिटी हमारी लग सकती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां पर a की जगह a और b की जगह है 4। तो हम लिखेंगे यूजिंग a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पर a की जगह a और b की जगह है 4। तो हम इस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b की जगह लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। तो ये फैक्टर निकल के आए गिवन एक्सप्रेशन के। तो हम लिख देंगे हैंस a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 इक्वल a प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम गिवन एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी के यूज से सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो, सेकंड वाला देखते हैं। फर्स्ट के लिए सेकंड है p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। सबसे पहले हम इसे एक आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाएंगे। p स्क्वायर 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, माइनस 10p को 2 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। अब देखो, अब याद कीजिए आइडेंटिटीज को। यूजिंग a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पर आप देख सकते हैं a की जगह p है और b की जगह है 5। तो हम लिखेंगे हियर a इक्वल p, b इक्वल 5। तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं p माइनस 5 का होल स्क्वायर। हेंस p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 इक्वल p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। एंड थर्ड वाला है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। इस एक्सप्रेशन को भी थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5m
का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25m का m स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5m मल्टीप्लाई होगा 3। ठीक, इस 30m को हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब यहां पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर आप देख सकते हैं a की जगह 5m और b की जगह है 3, तो हम लिखेंगे हियर a इक्वल 5m, b इक्वल 3, यानी हम लिख सकते हैं 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। हैंस 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 इक्वल 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। यह है सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। सबसे पहले हम गिवन एक्सप्रेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे। 49 को हम लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर प्लस 36 को हम लिख सकते हैं 6z का होल स्क्वायर, और 84yz को हम लिखेंगे सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 7y और मल्टीप्लाई 6z। चाहो तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो। 7 दूनी 14, 14 छक्के 84। अब यहां पर आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। हियर a इक्वल 7y और b हो जाएगा 6z, यानी गिवन एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, जो कि गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर होंगे। तो हम लिखेंगे 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर इक्वल 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। तो अभी तक हम 4th क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो 4 तक हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। जब तक मैं इरेज करता हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन है 5th है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। सबसे पहले हम गिवन एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो 4 को लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2। 8x को हमने लिख दिया प्लस 2 को 2 का 4 को 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पर a की जगह 2x और b की जगह है 2, यानी गिवन एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो कि गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर होंगे। लिखेंगे हैंस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 6, 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो 121 ये होता है 11 का स्क्वायर
तो हम इसे लिख देंगे 11b का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 11b मल्टीप्लाई 4c, 16 को 4c का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। हियर a की जगह है 11b और b की जगह है 4c, यानी गिवन एक्सप्रेशन की जगह हम लिख सकते हैं 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। हैंस 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर इक्वल 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 7, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4m। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम l प्लस m का होल स्क्वायर इसे ओपन करेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे, साइड में लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। l प्लस m का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m का स्क्वायर माइनस 4m, 4lm lm, ठीक है, यहां पर 4lm है। अब देखो 4lm 2lm सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। अब यहां पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे। सबसे पहले एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यूजिंग a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखो a की जगह है l और b की जगह है m, तो हम लिखेंगे हियर a इक्वल m और b इक्वल m, तो हम एक्सप्रेशन की जगह लिख सकते हैं l माइनस m का होल स्क्वायर। हैंस l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm l माइनस m का होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एंड अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, a4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो a4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4 को लिख सकते हैं b स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहां पर हम a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लिखेंगे यूजिंग a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। हियर a की जगह है यहां पर a स्क्वायर, b की जगह है b स्क्वायर, यानी हम गिवन एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। हैंस a4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4 इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी सब क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी, तो कमेंट सेक्शन हमारा 24 आवर के लिए ओपन है। अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज ऑप्शन ए 2l प्लस बी, ऑप्शन बी l मल्टीप्लाई बी, या ऑप्शन सी l प्लस बी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।
नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है फैक्टराइज, यानी कुछ हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इन एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं और ये फैक्टर्स आप फाइंड करने वाले हैं बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी हमने ओवरव्यू में जाना था, तो जिसे भी आइडेंटिटी के बारे में जानना है तो हमारा ओवरव्यू जरूर देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 4p² माइनस 9q²। अब देखो, सबसे पहले हम गिवन एक्सप्रेशन को कुछ इस प्रकार से इसे सिंप्लीफाई करेंगे जिससे कोई भी आइडेंटिटी इसमें लग सके। अब देखो, 4 को हम लिख सकते हैं 2p इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 9 को 3q का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर हो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक, अब यहां पर एक आइडेंटिटी यूज हो जाएगी यूजिंग a² माइनस b² इक्वल a माइनस बी और a प्लस बी। यहां पर हम देख सकते हैं a इक्वल 2p और b का वैल्यू है 3q। ठीक, तो हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2p² माइनस 3q² की जगह लिख सकते हैं a माइनस बी। a की जगह है 2p और b की जगह है 3q और a प्लस बी यानी 2p प्लस 3q, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम लिखेंगे हेंस 4p² माइनस 9q² इक्वल 2p माइनस 3q 2p प्लस 3q, और इसे हाईलाइट कर दिया हमने, यानी गिवन एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन निकल के आएगा 2p माइनस q और 2p प्लस 3q। तो हमने एक आइडेंटिटी लगाई a² माइनस b² का, जो होता है a माइनस बी और a प्लस बी। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड है 63a² माइनस 112p²। अब देखो, सबसे पहले हम गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, अब देखो, इन दोनों ही टर्म में से कुछ कॉमन आ सकता है। कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा 9 चौक 36, 7 छिंग 42, 9 7 63। ठीक है, 7 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 ने हम 7 कॉमन लिया हमने, तो यहां पर आ जाएगा 7 9 जा 63 a² माइनस। ठीक है, अब 112 में 7 का डिवाइड, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, यानी यहां पर 16b²। हमने दोनों टर्म में से 7 कॉमन लिया, तो यहां पर 9a² और यहां पर 16b² बच गया। तो 7 हम लिखेंगे, 9 को हम लिख सकते हैं 3a पूरे का होल स्क्वायर, 16 को 4, b तो है इसका होल स्क्वायर। अब यहां पर हम सुटेबल आइडेंटिटी लगाएंगे। लिखते हैं यूजिंग a² माइनस b² इक्वल a माइनस बी और a प्लस बी। हियर a यहां पर 3a है, b यहां पर 4b है, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 7 तो है ही यहां पर जो हमने कॉमन लिया था, a की जगह 3a माइनस b की जगह 4b, 3a प्लस 4b। हेंस हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा 63a
ए स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर का 7, 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b, इसे हम हाईलाइट कर देंगे। तो आप देख रहे हो ना किस प्रकार से हम आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। अब देखो, अभी मुझे अब अपने कमेंट सेक्शन पर एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट किया था कि सर मैं घर पे पढ़ नहीं पाता, मुझे ये काम है वो काम है। तो भाई पहली बात तो एक बात याद रखना कि आपके पढ़ने ना पढ़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेशक आपके पास अनेक बहाने होंगे कि मुझे ये काम है वो काम है, लेकिन एट द एंड आपकी कोई बहाने की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। और हो सकता है आपके पास वास्तव में कुछ काम भी हो, घर के काम हो, कोई काम भी करता हो, कोई जॉब करता हो अपने से, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में अगर आप पास या फेल जो भी होंगे, उस पास या फेल होने से आपका जो काम है आज जो आप कर रहे हो, इस कोई नहीं पूछेगा कि आप क्या करते थे क्या नहीं करते थे, सब आपका रिजल्ट ही देखेंगे। तो अगर आपको कुछ काम भी आपको है घर का बाहर का, तो उस काम को भी इस प्रकार का करो कि आपकी जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। तो एक बात याद रखना बच्चों, ये पढ़ाई है जो आपके साथ रहेगा। कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार, ये सब आपके जीवन में कुछ समय के लिए है। ये समय निकल जाएगा तो आपकी ये जो रिलेशन है, दोस्ती है, जो भी है, ये भी चला ही जाएगा। तो अपने पास केवल पढ़ाई होना चाहिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे और जब तक मैं इरेज करता हूं तब तक नए जो स्टूडेंट हैं, नए मित्र हैं, वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब देखिए सेकंड कंप्लीट, थर्ड है 49x स्क्वायर माइनस 36। सबसे पहले इस गिवन एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 49 को हम 7 लिख सकते हैं, 7x का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर हम एक सुटेबल आइडेंटिटी यूज करेंगे, लिखेंगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी। हियर ए का वैल्यू यहां पर 7x और बी का वैल्यू है 6। तो हम लिख सकते हैं ए की जगह 7x और बी की जगह 6। तो 7x माइनस 6, 7x प्लस 6, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जिसे हम हाईलाइट करेंगे। 49x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल 7x माइनस 6 और 7x प्लस 6, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ है 16x का पावर 5 माइनस 144x का पावर क्यू। इस गिवन एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने से क्या होगा कि हमारा जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी यहां पर लग जाएगी। तो यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 4, यहां पर हम कॉमन लेंगे 6 छक 36, 8 9 10 12 16, 16 मल्टीप्लाई 4 करके देखते हैं। 4 6 चौक 24 की 4 4 4 4 और 1 5 6, नहीं आएगा। 16 मल्टीप्लाई
ये हो जाएगा हमारा 9, 9 छक्का 54, 9 कम 9 4, यानी हम 16x का पावर क्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 9। ठीक, 16x का पावर क्यू, एक्स स्क्वायर 3 को लिख सकते हैं हम, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, लिखेंगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। हियर ए का वैल्यू है यहाँ पर x, b का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3। तो हमने गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड कर लिए, तो हम लिखेंगे हेंस 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर क्यू इक्वल 16x की पावर क्यू x माइनस 3 x प्लस 3। इसे हमने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है। सबसे पहले तो हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद आइडेंटिटी पुट करेंगे। फिफ्थ है t प्लस m का स्क्वायर माइनस n माइनस m का होल स्क्वायर। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड टर्म के लिए आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए, यहाँ पर ए की जगह है t, तो t स्क्वायर प्लस 2tm प्लस m स्क्वायर, ये माइनस का साइन। अब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे और यहां पर एक बात याद रखना, यहां पर l है। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने के लिए, ये l है, क्वेश्चन में भी यहां पर l है। ठीक है, तो यहां पर अब l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर से पहला टर्म ओपन कर लिया और a माइनस बी के होल स्क्वायर से ये टर्म ओपन किया। ठीक, अब ये जो माइनस है इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का एल स्क्वायर, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2lm माइनस m स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये नेगेटिव एल स्क्वायर, ये पॉजिटिव कट गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया, हमारे पास बचा 2lm 2 और 2 होता है 4lm। हेंस l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर इक्वल 4lm, जो कि हमारा फाइनल आंसर निकल के आया। अगला क्वेश्चन, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3xy इस पूरे का स्क्वायर माइनस 16 को 4 का स्क्वायर। अब यहां पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम लिखेंगे यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी और a प्लस बी। हियर a है यहाँ पर 3xy और b है यहाँ पर 4।
तो हमारा आइडेंटिटी लगा के ओपन होगा a माइनस बी यानी 3xy-4 और a प्लस बी 3xy+4। तो हम लिखेंगे हैंस 9x² y² -16 = 3xy-4 और 3xy+4। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहली बात तो थोड़ा सब्सक्राइब किया करो यार, कितनी बार तो बोल दिया आप सब मित्रों से। अगला क्वेश्चन है x² - 2xy + y² - z²। ठीक है, देखो सबसे पहले हम गिवन एक्सप्रेशन है, इस गिवन एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो यहां पर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे सबसे पहले यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a² - 2ab + b²। यहां पर a की जगह x और b की जगह है y। हियर a की जगह x, b है यहां पर y। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स a की जगह x, b की जगह y का होल स्क्वायर माइनस z²। ठीक है, अब देखो यहां पर हम एक अनदर आइडेंटिटी लगाएंगे, जो आइडेंटिटी है यूजिंग a² - b² इक्वल a माइनस बी और a प्लस बी। यहां पर a का वैल्यू है x माइनस वाई और b का वैल्यू है z। तो a की जगह हम x माइनस वाई लिखेंगे, b की जगह z लिखेंगे। तो a माइनस बी, a की जगह x माइनस वाई माइनस b की जगह z। a प्लस बी, a की जगह x माइनस वाई प्लस b की जगह z। ये हमारे फैक्टर्स निकल के आए गिवन एक्सप्रेशन के। हम लिखेंगे हैंस x² - 2xy + y² - z² इक्वल x माइनस वाई माइनस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड। इसे हमने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 25a² - 4b² + 28bc - 49c²। सबसे पहले हम थोड़े से सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे? 25a² माइनस हम अलग लिखेंगे, तो माइनस का इस पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4b माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। यहां पर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ, तो माइनस 28bc और ये प्लस 49c²। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से काफ़ी डिफरेंट है और एग्जाम में डिफरेंट इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डिफरेंट हो लेकिन इजी हो, ट्रिकी क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, माइनस हमने बाहर रखा, तो इस सारे टर्म में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो निगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव टर्म है वो निगेटिव चेंज हो गई। ठीक, अब हम 25 को लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। 28 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 7c। 49 को लिख सकते हैं हम 7c का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो हम एक आइडेंटिटी बना रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हियर a की जगह है 2b और b की जगह है 7c। तो 5a का होल स्क्वायर माइनस a की जगह हम लिखेंगे 2b यानी 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। ठीक, अब देखो अगला स्टेप 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब यहां पर एक अनदर आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो हम लिखेंगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और a प्लस बी। हियर a की जगह है 5a और b की जगह है 2b माइनस 7c। तो a की जगह 5a यानी a माइनस b। तो a की जगह है 5a माइनस b की जगह है 2b माइनस 7c और a प्लस b यानी 2b माइनस 7c। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे 5a माइनस 2b प्लस 7c 5a प्लस 2b माइनस 7c। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो हम लिख देंगे हेंस 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर इक्वल 5a माइनस 2b प्लस 7c 5a प्लस 2b माइनस 7c। इसे हम हाईलाइट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया और गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड किए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है ए ट्रायंगल हैज साइड 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इट्स पेरीमीटर इज ऑप्शन ए 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। कुछ आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इन एक्सप्रेशन के आपको फैक्टर्स फाइंड करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इन एक्सप्रेशन के आप फैक्टर्स काफी इजीएस्ट वे में फाइंड कर लेंगे। ये आपको मे बी पॉसिबिलिटी है आपको 2 या 3 मार्क्स के ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं x को। अब x कॉमन लिया तो यहां पर ax और सेकंड टर्म में b बचा और बस यही हमारे गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर होंगे। तो हम लिखेंगे हेंस ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल x ax प्लस b और इसे हमने हाईलाइट कर दिया। सेकंड 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। अब देखो इन दोनों टर्म में से हम 7 को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 7 कॉमन लिया, p स्क्वायर बचा
और 7 3 जा होता है 21, तो 3Q²। तो ये फैक्टर निकल के आए गिवन एक्सप्रेशन के, जिन्हें हम हाईलाइट करके दिखाएंगे। 7P² प्लस 21Q² इक्वल 7P² प्लस 3Q², और इसे हमने हाईलाइट कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। अब देखो इन तीनों टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है? 2x कॉमन आ सकता है, तो हमने 2x कॉमन लिया, यहां पर बचेगा x² प्लस 2x कॉमन, y², 2x कॉमन यानी z²। ये हमारे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हुए, जिससे हम हाईलाइट करके दिखाएंगे। 2x³ प्लस 2y² प्लस 2xz² इक्वल 2x² प्लस y² प्लस z²। हमने इसे हाईलाइट करके भी दिखा दिया। फोर्थ है am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। स्क्वायर सही लगाते हैं, ये स्क्वायर। इन दोनों टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं। m² को a प्लस बी बचेगा, प्लस इन दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा n² b प्लस a। m² a प्लस बी प्लस n²। b प्लस a को हम a प्लस बी लिख सकते हैं। तो m² प्लस n² और a प्लस b, ये गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ गए। अब हम इसे हाईलाइट करेंगे। am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an² इक्वल m² प्लस n² a प्लस b। इसे हमने हाईलाइट कर दिया। अनदर क्वेश्चन lm प्लस l प्लस m प्लस l। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, m प्लस l। यहां से हम इन दोनों टर्म में से l कॉमन आ जाएगा, m प्लस 1। अब देखो यहां पर इन दोनों टर्म में कॉमन नहीं है कोई, तो हम कॉमन 1 को मान लेंगे। तो प्लस 1 m प्लस यहां से नहीं बन रहा, थोड़ा हम इसे दूसरे मेथड से करेंगे। देखो सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाया हमने। अब क्या करेंगे, हम जो टर्म है इन टर्म को सुटेबल अरेंजमेंट में रखेंगे। lm प्लस l और l प्लस m, हमने क्या किया, टर्म का एक अरेंजमेंट में रख दिया जिससे हम कॉमन ले सके। अभी क्या हो रहा था, हमें कॉमन लेने में परेशानी आ रही थी। अब देखो यहां से हम l कॉमन लेंगे, m प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा मैं इसे क्वेश्चन को देखना पड़ेगा क्या परेशान। ये जो क्वेश्चन है ना, यहां पर m प्लस 1 है, इसलिए हमें सॉल्व करने में परेशानी आ रही थी। 1। अब देखो अब इसे सॉल्व करेंगे। lm प्लस l प्लस m प्लस 1, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं l, m प्लस 1 आएगा। यहां से कॉमन नहीं आ रहा कुछ, 1 लिया, m प्लस 1, l प्लस 1 और m प्लस 1, जो कि गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकल के आएंगे, जिसे हम हाईलाइट करके दिखा देंगे। lm प्लस l, m प्लस 1 इक्वल l प्लस 1, m प्लस 1। ये हमने इसे हाईलाइट कर दिया। तो हमारा
5th क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चन को कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, अगला है 6 y प्लस जेड प्लस 9 y प्लस जेड। ठीक, अब देखो यहां पर पहले ही से ही कॉमन लिया है, केवल हमें फैक्टर लिखना है। y प्लस 9 अनदर फैक्टर y प्लस जेड। तो ये फैक्टर्स निकल के आए। अब हमें इसे हाईलाइट करके दिखाना है। हेंस y प्लस जेड प्लस 9 y प्लस जेड इक्वल y प्लस 9 और y प्लस जेड। इसे हमने हाईलाइट भी कर दिया। अगला क्वेश्चन है 7 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। हमें 4 टर्म दिए गए हैं, तो हम फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं 5y। यहां पे बचेगा y माइनस 4। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस का, ये है सबसे पहले हम यहां देखना पड़ेगा मुझे क्या है क्वेश्चन में 2yz। ओके, अब देखो इन दोनों टर्म में से हम z को कॉमन लेंगे 2z को, तो यहां पर आएगा 4 प्लस और माइनस कॉमन लिया तो माइनस का y 5y y माइनस 4। अब देखो यहां पर 4 माइनस y है, जबकि y माइनस 4 होना चाहिए। यानी हम ये जो टर्म है इसकी जगह चेंज करेंगे। अब जगह चेंज करेंगे तो ये जो माइनस का y है ये प्लस का होना चाहिए और प्लस का 4 माइनस का होना चाहिए। तो हम यहां पर y माइनस 4, ठीक है, हमने साइन चेंज किया इसलिए यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गए। तो 5y प्लस 2z y माइनस 4 गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकल के आएंगे। तो 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz इक्वल 5y प्लस 2z और y माइनस 4। ये हम इसे हाईलाइट भी कर देंगे। अगला क्वेश्चन 8 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। तो सबसे पहले तो फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं 2a के कॉमन लिया तो यहां पर बचेगा 2 5 10b प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन केवल 1 आएगा तो प्लस 1 कॉमन लिया 5b प्लस 2 2a प्लस 1 और 5b प्लस 2। हमने लिखा हेंस 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2 इक्वल 2a प्लस 1 और 5b प्लस 2, जिसे हमने हाईलाइट करके दिखा दिया। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब देखो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले हम कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में से 2y, तो यहां पे 3x माइनस 2 बचेगा। इन दोनों टर्म में से प्लस का 2 कॉमन, तो ये बचेगा 3 कॉमन आ जाएगा। 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9x। 2y
3x-2। अब देखो यहां पर हम साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये एक एक माइनस का बाहर लेना पड़ेगा, तो माइनस हमने बाहर रखा, साइन चेंज हो गई, 2 + 3x, 2/3x-2 माइनस का 3, इसे हम 2x-2 3x-2 लिख दिया। अब इजली हमारे फैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे। 3x-2 ये फैक्टर्स निकल के आए जिन्हें हम हाईलाइट करेंगे। इक्वल 2/-3 3x-2। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए, और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, ऑप्शन ए L मल्टीप्लाई बी, ऑप्शन बी B मल्टीप्लाई H, या ऑप्शन सी 1/2 मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 फैक्टराइज। इसमें हमें 5 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम एक एक करके ईजीएस्ट मेथड के द्वारा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है a4 - b का पावर 4। अब देखो यहां पर हमें जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इसमें पावर 4 है, जबकि हमारे पास जो आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी स्क्वायर, इन आइडेंटिटी में या तो a² - b² या फिर a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a की पावर 2 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसी प्रकार से b² का होल स्क्वायर। और हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि a की पावर m की पावर n होता है a(m)n। ये हमने पावर n एक्सपोनेंट में समझ लिए थे। तो बस अब यहां पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे a² - b² का, जो होता है a-b a+b। हियर a का वैल्यू a² और b का वैल्यू है b²। तो हमारा जो फैक्टर्स होंगे a-b, a की जगह a², b की जगह b², a² + b²। अब देखो यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा a² - b, तो ये आएगा a - b और a+b, a² + b²। तो ये हमारे फैक्टर्स निकल के आए गिवन एक्सप्रेशन के। तो हम लिखेंगे हेंस a की पावर 4 - b की पावर 4 इक्वल a - b a+b और a² + b²। इसे हम हाईलाइट कर देंगे। फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड p की पावर 4 - 81। अब देखो सबसे पहले हम गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। p की पावर 4 - 84 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 4 2 8, 3 × 3 × 3 × 3। देखो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। p की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 लिख दिया। अब यहां पर हम आइडेंटिटी लगा देंगे। उससे पहले हम p4 को p² का स्क्वायर लिखेंगे और 3² का
स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया। अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। हियर ए यहां पर बी स्क्वायर है, बी 3 स्क्वायर है। तो सबसे पहले ए माइनस बी यानी पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ए प्लस बी पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे हम फॉर्म आइडेंटिटी लगाएंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी यानी पी माइनस 3 ए प्लस बी यानी पी प्लस 3। पी स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये हमारे फैक्टर्स निकल के आए गिवन एक्सप्रेशन के। तो हम लिखेंगे हेंस p की पावर 4 माइनस 81 इक्वल p माइनस 3 p प्लस 3 p स्क्वायर प्लस 9। इसे हम हाईलाइट कर देंगे। थर्ड कंप्लीट। फोर्थ है x की पावर 4 माइनस x माइनस जेड की पावर 4। सबसे पहले हम स्क्वायर का स्क्वायर करके लिखेंगे। तो देखो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x माइनस जेड स्क्वायर का और स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे तो हम लिखेंगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। हियर ए की जगह है ए एक्स स्क्वायर, बी की जगह है एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। चलो आइडेंटिटी लगाएंगे ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक और ब्रैकेट लगा दें ए माइनस बी। अब ए प्लस बी तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी, क्लियर। अब देखो अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसे ओपन करेंगे तो आएगा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी। उसके बाद ए प्लस बी यानी ए की जगह यहां पर एक्स प्लस बी और ये सेम रहेगा एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। एक्स माइनस का मल्टीप्लाई और एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये हमारे फैक्टर्स निकल के आएंगे गिवन एक्सप्रेशन के, ठीक है। तो इसे हम हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे हेंस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल एक्स माइनस एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस एक्स माइनस जेड और उसके बाद गिवन एक्सप्रेशन। देखो इसमें आप एक स्टेप और कर सकते हैं। वो स्टेप क्या है, सबसे पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस प्लस कट गया, तो यहां पर क्या बचेगा जेड, एक्स एक्स 2x माइनस जेड, यहां पर एक्स स्क्वायर और यहां पर ए, यहां पर भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो जेड 2x माइनस जेड एक्स एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड का स्क्वायर।
ये हमारे फाइनल फैक्टर्स निकल के आएंगे गिवन एक्सप्रेशन के। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर, तो आपको इस क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करना है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, ए की पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b की पावर 4। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो a4 को हम लिख सकते हैं a² का स्क्वायर प्लस 2a² b² प्लस b4 को b² का स्क्वायर। अब यहां पर एक आइडेंटिटी लग सकती है, वो आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a² माइनस 2ab प्लस b²। हियर a की जगह है a² और b की जगह है b²। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी, a की जगह क्या है a², b की जगह क्या है b² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम लिखेंगे हेंस a की पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b की पावर 4 इक्वल a² माइनस b² का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एड ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज ऑप्शन ए 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर या ऑप्शन सी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कुछ हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इन एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड करना है। और इन क्वेश्चन में एक बात थोड़ा अलग है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उनसे थोड़ा अलग है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम ना तो कोई आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ना ही कोई फैक्टराइजेशन के मेथड्स के द्वारा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम एक न्यू मेथड का यूज करने वाले हैं। इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है एक्सप्रेशन की, इस मिडिल टर्म को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, और उसके बाद इजीली हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो थोड़ा फोकस के साथ इन क्वेश्चंस को देखिएगा। जैसे p² प्लस 6p प्लस 8, यहां पर लास्ट में क्या है 8, और मिडिल टर्म में जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल p है और कांस्टेंट है 6। तो हम कोई ऐसे 2 नंबर फाइंड करें जिसका मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिल जाए, और 8 के जो आगे साइन है ये प्लस का है, यानी उन्हीं नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमें 6 मिले। लास्ट डिजिट देखेंगे, ठीक है, जो कांस्टेंट वाला टर्म है, कांस्टेंट 4 है, सॉरी कांस्टेंट है 8। तो ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 हमें मिल जाए, और 8 का जो साइन है पॉजिटिव है, यानी उन्हीं 2 नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमें 6 मिल जाए। तो ऐसे 2 नंबर होंगे 4 and 2, 4 और 2। तो ध्यान से देखिएगा, p² प्लस, यहां पे हम 4 प्लस 2 लिखेंगे और p प्लस 8। ठीक है, अब हम p² प्लस 4 का p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p, 2 का p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p प्लस 8। अब देखो हमने क्या किया, मिडिल टर्म को
मिडिल टर्म क्या था 6p, इसे 2 टर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो हमने मिडिल टर्म को 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया। अब हम इजीली कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से कॉमन आएगा p प्लस 4, इन दोनों से कॉमन आएगा 2p प्लस 4, p प्लस 2 और p प्लस 4 जो कि गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होंगे। तो हम लिख देंगे हेंस p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 इक्वल p प्लस 2 और p प्लस 4। तो हमने मेथड का यूज किया, ध्यान रखना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इसकी हेल्प से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में। सेकेंड वाला देखिए, q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। आप देख सकते हैं जो कांस्टेंट टर्म है ये है 21 और 21 का साइन क्या है प्लस, यानी 2 नंबर का मल्टीप्लाई 21 आए और उन्हीं 2 नंबर को हम ऐड करें तो हमारा आना चाहिए 10। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर बताइए। 7 3 जा 21, 7 और 3 को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10। तो q स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3q प्लस 21, q स्क्वायर माइनस 7 का q से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7q और माइनस 3 का q से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3q प्लस 21। अब आप देख सकते हैं हमने मिडिल टर्म क्या थी 10q, इस 10q को हमने स्प्लिट कर दिया 7q और 3q में। तो हमने मेथड का यूज किया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब हम इजीली कॉमन लेंगे, यहां से q कॉमन आ जाएगा, q माइनस 7, यहां से 3q माइनस 7, q माइनस 3 और q माइनस 7, हेंस q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21 इक्वल q माइनस 3 q माइनस 7। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एंड लास्ट क्वेश्चन है p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। कांस्टेंट टर्म है 16 और माइनस क्या है, जो साइन है ये माइनस का है, यानी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 16 और उन्हीं नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आना चाहिए हमारा 6। तो ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई 16 हो और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आए 6। तो ऐसे 2 नंबर हैं 8 और 2। 8 2 जा 16 और 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6। 8 और 2, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6। p स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2p प्लस 16। p स्क्वायर 8 का p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8p माइनस 2 का p से 2p प्लस 6। तो आप देख सकते हैं हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया 2 टर्म में बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों से p कॉमन आ जाएगा, p प्लस 8, इन दोनों से माइनस 2p, यहाँ पर 16 है, p माइनस p प्लस 8। ओके, और ये साइन माइनस का है तो ये आ जाएगा p प्लस 8, p माइनस 2 और p प्लस 8 जो कि गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकल के आएंगे। माइनस 16 इक्वल p माइनस 2 p प्लस 8, जिसे हमने हाईलाइट भी कर दिया। तो देख सकते हैं हमने इस प्रकार से हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड के द्वारा इन क्वेश्चंस के फैक्टर्स फाइंड किए।
आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगल हैज एरिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 7 सेंटीमीटर, इट्स ब्रेथ इज ऑप्शन ए 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।